महर्षि श्री रामकृष्ण के स्पर्श मात्र से विवेकानंद को आनंद की अनुभूति हो गई। क्या यह संभव है? श्री रामकृष्ण ने केवल इसी उद्देश्य से स्पर्श नहीं किया था। उन्होंने आत्मा को उत्पन्न नहीं किया था। उन्होंने साक्षात्कार उत्पन्न नहीं किया था। विवेकानंद परिपक्व थे। उन्हें साक्षात्कार की व्याकुलता थी। वे निश्चय ही अपने पूर्व जन्मों में प्रारंभिक साधना का क्रम पूरा कर चुके होंगे। केवल परिपक्व व्यक्तियों के लिए ही ऐसा होना संभव है। तो क्या यह चमत्कार सब व्यक्तियों के लिए संभव है? यदि उनमें योग्यता हो। योग्यता ही मुख्य है। शक्तिशाली व्यक्ति निर्बल व्यक्ति को नियंत्रित करता है। शक्तिशाली मन दुर्बल मन को नियंत्रित करता है। उपरोक्त उदाहरण में यही हुआ। प्रभाव केवल अस्थायी है। विवेकानंद शांति से क्यों नहीं बैठे? ऐसे चमत्कार के बाद भी वे इतना क्यों घूमते रहे? क्योंकि प्रभाव केवल अस्थायी था। तो महर्षि स्थायी अवस्था को कैसे प्राप्त करें? मन को हृदय में कैसे डुबाया जाए? इस समय मन अपने नानात्व के रूप में जगत को देखता है। यदि नानात्व का उदय न हो तो वह अपने सत्व में अर्थात हृदय में रहता है। हृदय में प्रवेश का अर्थ है बिना विक्षेप के रहना। केवल हृदय ही एकमात्र सत्यता है। मन केवल अस्थायी अवस्था है। आत्म भाव से रहने का तात्पर्य हृदय में प्रवेश होना है। चूंकि मनुष्य देह से तादात्म्य कर लेता है, वह जगत को अपने से भिन्न देखता है। मूल अवस्था से भटक जाने से तथा संपर्क सूत्र भंग हो जाने से मिथ्या तादात्म्य का उदय होता है। जब उसे इन सब मिथ्या धारणाओं से निवृत्त हो पुनः अपने स्रोत में पीछे लौटकर आत्मा भाव से रहने का निर्देश दिया जाता है, तब ये सारे प्रश्न उदय नहीं होंगे। सारे शास्त्रों का प्रयोजन केवल इतना ही है कि मनुष्य अपने मूल स्रोत की ओर वापस लौट जाए। उसे किसी नवीन वस्तु की प्राप्ति नहीं करनी है। उसे केवल भ्रांत धारणाओं तथा वृथा संकल्पों को छोड़ना है। इसके स्थान पर मनुष्य विचित्र तथा रहस्यमय वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है, क्योंकि उसके अनुसार सुख कहीं अन्यत्र है। यही तो मूल भूल है। यदि व्यक्ति आत्मा भाव से रहे तो आनंद है। संभवतः वह यह सोचता है कि शांत होने से आनंद की अवस्था प्राप्त नहीं होती है। यही उसका अज्ञान है। यह खोजना ही एकमात्र अभ्यास है। ये प्रश्न किसको उदय हो रहे हैं? तो महर्षि, इसके लिए तो मन को शांत करना पड़ेगा। तो हम काम क्रोध आदि पर संयम कैसे करें? ये सारी वासनाएं किसकी हैं? यह जानो। यदि तुम आत्म भाव से रहोगे तो आत्मा से अलग कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तब संयम आदि की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो महर्षि, यदि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसे हम स्नेह करते हैं, तो उसका परिणाम शोक होता है। इस शोक से बचने के लिए क्या हमें सभी को एक समान प्रेम करना चाहिए अथवा किसी को भी प्रेम न करें? एक की मृत्यु पर अन्य जीवित व्यक्ति शोक करता है। इस शोक से बचने का उपाय है जीव भाव से न रहना। शोक करने वाले अहम को नष्ट कर दो, फिर दुख भोगने वाला कौन रहेगा? अहम भाव की मृत्यु नितांत आवश्यक है। केवल यही मार्ग है इस प्रकार के शोक से दुख से बचने का। दोनों विकल्पों का एक ही अभिप्राय है। जब सभी आत्मरूप हो जाएंगे तो प्रेम अथवा घृणा करने को
कौन होगा? तो महर्षि एक छोटा सा प्रश्न और, सूर्य मार्ग क्या है, चंद्र मार्ग क्या है, इनमें सरल कौन है? सूर्य मार्ग ज्ञान है, चंद्र मार्ग योग है। ऐसा कहते हैं कि देह की 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करने के उपरांत सुषुम्ना में पहुंचकर मन सहस्रार तक जाता है, जहां अमृत का झरना बह रहा है। मेरी माने तो ये सब मानसिक कल्पनाएं हैं। मनुष्य पहले से ही संसार की कल्पनाओं से घिरा हुआ है। अब योग के रूप में अन्य कल्पनाएं और जुड़ जाती हैं। इन सब का एकमात्र लक्ष्य मनुष्य को कल्पनाओं से छुटकारा दिलाकर उसे संकल्प शून्य आत्म चैतन्य में स्थिर करना है। उस तक सीधे मार्ग से क्यों न जाया जाए? इतनी कल्पनाएं क्यों करते हैं? पहले से ही उपस्थित भार में और भार क्यों बढ़ाया जाए?